हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, रात बहुत हो चुकी है, 11:15 हो रहे हैं और सोचा आप लोगों से कुछ बात कर लूँ। नींद नहीं आ रही थी, आप लोगों से बात कर लेती हूँ कुछ। सुबह गाइस मैं निकल रही हूँ अजमेर के लिए। राजस्थान में मेरे मामा मामी जी रहते हैं, वहाँ के लिए मैं सुबह 6:10 की मेरी ट्रेन है। मैं सुबह राजस्थान के लिए निकलूँगी। मैं और मेरा छोटा बेटा साथ में जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अकेले जा रही हूँ। आप लोगों को मैं अपने साथ लेकर के जाऊँगी। मेरे साथ आप भी चलेंगे, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, आप सब मेरे साथ चलेंगे। मैं आपको अगर वहाँ का दरगाह वगैरह पुष्कर बहुत सारी चीज़ें हैं तारागढ़ वहाँ पर देखने के लिए, लेकिन मैं वहाँ नहीं अ, जा पाऊँगी क्योंकि मैं एक दिन के लिए ही जा रही हूँ। कल की मेरी टिकट है, मैं परसों मैं 28 को मेरी वापसी है। 26 तारीख की मेरी टिकट है। कल सुबह 6:10 की मेरी ट्रेन है और 28 तारीख को मैं नाइट में वापस आ जाऊँगी। अगर लगा टाइम बाज़ार की तरफ, अगर हम मार्केट की तरफ गए तो हो पाया पॉसिबल तो दरगाह चलेंगे। आपको मैं पूरा दरगाह दिखाऊंगी। बाकी सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, मैं उठ गई हूँ। आप लोग भी उठ जाओ, चलना है ना, पता है ना मुझे कहाँ जाना है। आप लोग भी मेरे साथ चलोगे तो आप लोग उठ जाओ। सुबह के 4 बज रहे हैं, मैं उठ गई हूँ। निकलना है, सुबह की ट्रेन है तो मैं नहा के आती हूँ। थोड़ा पहले मैं इसीलिए उठ गई हूँ क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको भी रेडी करना है। वो थोड़ा सा उठने में नखरा दिखाएगा, इसलिए मोटर चल रही है। पानी भर लेते हैं, पानी का बड़ा शॉर्टेज है यहाँ पे। तो मैं नहा के आती हूँ, रेडी होके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। कार्तिक को भी रेडी करूँगी, फिर अपन साथ में चलेंगे। रेडी, मैं निकल रही हूँ। कार्तिक नीचे उतर चुका है। ये रहा मेरा बैग, ये रहा मेरा सामान। आप लोग भी उठ जाओ, मैं तैयार हो गई हूँ। आप और मैं साथ में चलेंगे। मिलती हूँ आपको स्टेशन पे। स्टेशन पे नहीं तो नीचे मिलती हूँ आपसे गाड़ी में। आजा कार्तिक, दिखा, बोल बोल। गाइस मैं निकल चुका हूँ, बोल ना, बता तो सही कुछ। ये कुछ भी नहीं बोलेगा। मैं निकल चुकी हूँ, 5:30 हो रहे हैं, अंधेरा अभी तक है। तो स्टेशन पे मिलते हैं। सुबह सुबह हो गई है, सुबह हो गई है। ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, इनकी इच्छा होगी तो मिलवाएंगे इनको कभी आपसे। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। बोलो, बात करना। बोल भी तो कुछ। क्या पिए बना रही हूँ मैं कार्तिक? चाय। किसके लिए? मेरे लिए। कार्तिक चाय पिएगा अब, है ना? हाँ। चलो सब बाद में मिलते हैं। गाइस मैं घर से चाय वाय पी करके नहीं निकली थी। यहाँ मेरे को नाश्ता मिला। मैं पहले भी आ चुकी हूँ इस ट्रेन में, तो मुझे पता था चाय नाश्ता इसमें मिल जाता है। तो
अभी देखो नाश्ता आया है। अब मैं कार्तिक के लिए मैंने चाय बनाई। इसमें पाउच वगैरह करके ही देते हैं, बिल्कुल बहुत सफाई से देते हैं, बहुत अच्छा नाश्ता देते हैं, पैकिंग बहुत अच्छी होती है इनकी। हमने नाश्ता करा, साथ में एक भैया बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत एंटरटेनमेंट कराया, हमारा रास्ता आसान करा, हमें बोर होने नहीं दिया, हमारे साथ बात करते रहे लगातार। कार्तिक का भी बहुत ध्यान रखा उन्होंने। ऐसे लोग भी मिलने चाहिए, रास्ते में लंबा सफ़र होता है, कोई ना कोई बात करने वाला अच्छा इंसान होना चाहिए। जो हमारे साथ भैया बैठे हुए थे वो बहुत अच्छे थे, तो हमें अकेलापन महसूस नहीं हुआ बिल्कुल भी। सो रही है यहाँ पे, कुछ नहीं है, सिर्फ बोर हो गया। ऊपर बैठने की सीट नहीं है, पीछे हो भी नहीं दी सीट, हम सो ही नहीं सकते। मम्मी पता नहीं कैसे सो गई। चलो देखते हैं, अभी तो पहुँचे भी नहीं है, 1 बजे पहुँचेंगे। गाइस मुझे मेरे मामा जी मिल चुके थे, वो मुझे स्टेशन पे लेने आ जाते हैं, मेरे बिल्कुल डब्बे के बाहर ही खड़े होते हैं वो। मुझे खुशी होती है बहुत जब वो मुझे मिल जाते हैं। फिर कार्तिक वो आगे आगे चल रहा है उनका हाथ पकड़ के। अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं, बस कुछ ही देर में हम घर पहुंच जाएंगे। ये मैं घर पहुंच चुकी हूँ। ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, सारे मामा जी के बच्चे। बड़ी वाली मामी को 3 बेटे हैं। वो नीचे जो बक्से पे लेटा हुआ है वो मेरा भाई है, अपना दिल्ली से आया हुआ है। और ये मेरी मामा जी के बेटे हैं, ये मेरी बड़ी मामी है। मुझे मिलके बहुत खुशी हुई। सबको देखती हूँ, मैं इधर आती हूँ, सब लोग प्यार करते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं। मैं आई हूँ इनसे मिलने के लिए। वो उठ के जो जा रही है वो मेरी छोटी मामी है, उनको बच्चे नहीं है। वो मेरे मामा जी हैं जो पीछे घूम रहे हैं। मैं उनको काका बोलती हूँ। क्या है कि शुरू से मेरा बचपन अजमेर में ही। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की टांग खींचते ही रहते हैं यहाँ पर। ये मेरी बड़ी मामी का सबसे छोटा बेटा है। मामी जी पीछे काम में लगी पड़ी है, कोई ना कोई आता है तो काम बढ़ जाता है घर का। हेलो गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग हो रही है मेरी। 12 बज गए हैं। मैं कल, जैसा कि आप लोगों को पता था, आप लोग मेरे साथ आए थे, मैं अजमेर आई हुई हूँ मेरी मामा जी के घर पे। तो ऐसे करके अभी कल की वापसी की टिकट है, राजस्थान से मैं दिल्ली वापस जाऊँगी। मैं कल राखी करके किसी मैं छोटा वाला बेटा मेरे साथ आया था। अभी मैं आपको मामी जी से भी मिलवाऊँगी, मैं किनके पास आई हूँ। मेरा बहुत प्यार है उनके साथ में, मैं उनके लिए ही यहाँ आती हूँ। अभी हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, बाज़ार में जा कर के आपको मैं बाज़ार दिखाऊंगी। देखते हैं, अगर दरगाह भी पास में ही है, वहाँ से बिल्कुल मार्केट से होकर के ही दरगाह निकलती है, दरगाह के लिए रास्ता निकलता है। वहाँ देखेंगे, अगर अल्लाह ने बुलाया तो वहाँ भी मत्था ज़रूर टेक के आएंगे। नहीं अगर हो पाया पॉसिबल तो कोई बात नहीं, मैं जाती रहती हूँ। अगर अब की बार नहीं भी जा पाए, बहुत सारा काम है, कल वापसी की ट्रेन हैगी, बाज़ार में थोड़ा सा कुछ सामान भी लेना है। बाकी मिलते हैं बाज़ार में। मैं आप लोगों को मामी जी से इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, मैं मिलवाती हूँ आपको उनसे। ये रहा कार्तिक। कार्तिक सो रहा है। कार्तिक ऐसे मुंह बनाता रहता है हमेशा। इसने ट्रेन में तो बात करी थी हमसे। कहाँ गई मामी जी? मामी जी को भी तो फोन में दिखाना है। ये मामी जी है मेरी, मैं इनको मिलने आती हूँ यहाँ पे। इनका मेरे साथ में बहुत प्यार है, मेरा इनके साथ में है, तो मैं इनसे ही मिलने आती हूँ। और यहाँ पे भाई हैं बहुत सारे, मामी जी हैं, बड़ी मामी जी हैं, उनके बच्चे हैं। तो राखी बांधने के लिए मैं 2 दिन पहले ही राखी कर दूँगी, और फिर मैं अपनी वापसी की कल की ट्रेन पकड़ूँगी। आप लोग मेरे साथ चलोगे, मैं आप लोगों के साथ ही यहाँ आई थी, आपके साथ ही वापस जाऊँगी। ओके, बाय कर दो। बाय कर दे सक्षम। गाइस यहाँ मार्केट में आ चुकी हूँ मामी जी के साथ। बहुत सारी शॉपिंग करनी है अभी। बाज़ार में मैं हर बार आती हूँ। ये मज़ार जाने का गेट है दरगाह का, यहाँ से ही एंट्री होती है दरगाह जाने की। देखते हैं, अगर टाइम मिला तो जाएंगे, नहीं तो अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा माइंड नहीं करती हूँ मैं। देखते हैं पहले क्या लेते हैं हम।
यहाँ पर हम दुकान में आ चुके हैं, साड़ियों की दुकान में। यहाँ पे हम साड़ी लेंगे। मामी जी की एक आदत है, दुकान में ले जा कर के बैठा देती है और बोलती है कि अपनी पसंद की साड़ी ले लो। तो हमने अलग अलग तरह की साड़ियाँ देखी। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर साड़ियाँ मिलती है। राजस्थानी साड़ियाँ बहुत अच्छी मुझे लगती हैं। मैं साड़ियाँ मैक्सिमम वहीं से लेकर के आती हूँ। वैसे तो मैं कम पहनती हूँ साड़ी, पर अगर वो लेके आती हूँ तो मैं ज़्यादातर यहाँ मैं साड़ियाँ लगा लगा के देख रही हूँ कौन सी अच्छी लग रही है, पर समझ में मुझे आई नहीं साड़ी बिल्कुल भी। ये थोड़ी भारी लग रही थी मुझे, बिल्कुल लाइट वेट में साड़ी चाहिए थी जिसे मैं डेली वेयर में कैरी कर लूँ आसानी से। तो बहुत सारी साड़ियाँ चेक करी, बाद में दूसरी साड़ी पसंद आई थी, वही वाली ली थी लगा लगा के। पर देखने में क्या ज़्यादा है, बोल रहे थे भैया कि आप लगा लगा के देखो, साड़ियाँ लगा देखने से ज़्यादा पता चलता है। तो मैंने चेक करी सारी साड़ियाँ, अच्छी लग रही थी। साड़ियाँ अपनी जगह पर बहुत अच्छी थी, सुंदर थी। पहनने पर तो हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। देखते हैं फिर अब आगे कौन सी साड़ी लेते हैं, कौन सी समझ में आती है। बराबर में एक साड़ी यहीं पर बाहर ही लगी हुई थी भैया की। हमने बहुत सारी साड़ियाँ खुलवा दी पर हमें पसंद एक भी नहीं आई। पीछे ही एक साड़ी लटक रही थी, सामने 10-15 साड़ी खुलवाने के बाद सामने जो रखी हुई थी साड़ी वही पसंद आई। एक स्काई ब्लू कलर की साड़ी थी, वो ही ली हमने। यहाँ मेरी साड़ी डिसाइड हो चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगी फिर कभी जब मैं उसको तैयार करा के पहनूंगी। गाइस 26 को मैं आई थी, 27 को मैंने शॉपिंग करी, 28 को मैंने राखी बांधी अपने मामा मामी जी को। ये मेरे बड़े मामा मामी जी हैंगी। मामा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय, वो अपनी सुध में नहीं है बिल्कुल भी। उनको कुछ भी नहीं पता, उनको सिर्फ समझ आता है सब कुछ, वो बोलते हैं नहीं पाते हैं कुछ भी। तो ऐसे करके आप लोग दुआ करें उनके लिए कि वो ठीक हो जाएं। वो बहुत परेशान है, मामी जी भी साथ में बहुत परेशान रहती हैं। एक जना बीमार आदमी के साथ में एक जना चाहिए होता है। उनको मैंने बनाना खिलाया, मिठाई वो पहले खा चुके थे तो मैंने उनको उसके बाद में बनाना खिलाया तो उन्होंने वो खा लिया। फिर मैंने बड़ी मामी जी को राखी बांधी। गाइस वीडियो थोड़ी ठीक नहीं बन पाई, यहाँ मैंने बड़ी मामी जी को राखी बांधी। वीडियो बनाने वाला क्योंकि एक हमारा छोटा सा बच्चा था, सुबह का टाइम था, बच्चे सारे स्कूल चले गए थे। तो यहाँ दोपहर में सारे बच्चे आ चुके थे घर पे, सबने अपनी अपनी राखियाँ पकड़ रखी थी। सबने बड़े खुश होकर के राखी बंधवाई। बुआ ये वाली मेरे बांधो, बुआ ये वाली मेरे बांधो। बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ में। सभी बच्चों ने बड़ी प्यार से राखी बंधवाई, बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ में। पूरा भरा पूरा परिवार है ये। इधर सबके बच्चे हैं, पहले भाई थे उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, अभी धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब सब लोग समझदार हो गए हैं। बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी यादों को समेट करके मैंने यहाँ से ली विदा। अब मैं यहाँ से दिल्ली जाने के लिए रवानगी ले ली है। अब मैं आप लोगों से सीधा दिल्ली में ही मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। उसके बाद मैं रास्ते में ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाऊँगी क्योंकि नाइट की ट्रेन है मेरी और बैटरी वगैरह भी नहीं होती है फ़ोन में। तो सीधा मिलते हैं दिल्ली में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा मज़ा आया आप लोगों के बीच में बैठ के। बाय बाय।